बहुत शुक्रिया मैडम। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, एक तो पैकेजेस के बारे में हम सीखेंगे कि पैकेजेस क्या होते हैं, इनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है और इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। फिर हम एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करना सीखेंगे कि एक्सेल की फ़ाइल को हम आर में कैसे लेके आते हैं। वेरी बेसिक टॉपिक है। एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल का होना ज़रूरी है। अगर वो फाइल हमारे पास आर में नहीं है तो हम उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसकी मैं अगेन एक एग्जांपल से आपको ये क्लियर करता हूँ, जिस तरह मैंने कल आपको एक डिफरेंस क्लियर किया था आर और आर स्टूडियो में। तो होप कि वो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा एग्जांपल के थ्रू। इसी तरह मैं आज आपको एक और एग्जांपल देता हूँ और आपको पैकेजेस के बारे में थोड़ा सा, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा कि पैकेजेस क्या हैं और इनका क्या काम होता है। अच्छा, मेरे पास जो है ना वो आज सागर साहब का नाम शो हो रहा है। सागर साहब, माइक जो है वो अनम्यूट कीजिएगा। ये एग्जांपल से मैं वो क्लियर करूंगा। सागर साहब की एग्जांपल ले लेते हैं आज। एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाऊंगा। अ, यानी वो आपकी रोज़मर्रा की फील्ड की है। अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं या आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका ताल्लुक इन चीज़ों से पड़ता है। सागर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ओके, चलिए इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करते हैं कि, अच्छा पहले ये मैं बता दूं, कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। अभी मेरे पास जो है वो 29 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैकेजेस के बारे में हम सीखेंगे कि पैकेजेस क्या होते हैं, इनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। और नेक्स्ट हम एक एक्सेल की फाइल या एक डाटे को इंपोर्ट करना सीखेंगे कि आर के ऊपर डाटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल है, फर्ज करते हैं कि सागर साहब जो है ना ये पीआईडी स्कॉलर हैं और आज इनको ना, जैसे पाकिस्तान में होता है, सुपरवाइज़र अलॉट हुए हैं पीआईडी में। और इनका आज अपने सुपरवाइज़र के साथ फर्स्ट डे है। और ये अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में बैठे हुए हैं आमने सामने। एक तरफ इनके सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं, एक तरफ ये बैठे हुए हैं। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि, इस तरह पाकिस्तान में पूछा जाता है, आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं। सागर साहब जवाब देते हैं कि मैं, एक पौधा है या प्लांट है जिसका नाम है फाइकस। एक प्लांट है जिसका नाम है फाइकस। मैं इस पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ। अब सागर साहब के सुपरवाइजर कहते हैं, क्या आपने फाइकस का पौधा देखा हुआ है? ये स्टोरी को काइंडली गौर से सुनिएगा। बेशक ये थोड़ी सी बोरिंग होगी लेकिन इसमें आर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सागर साहब के सुपरवाइजर पूछते हैं, क्या आपने फाइकस का पौधा देखा हुआ है? सागर साहब कहते हैं, जी बिल्कुल देखा हुआ है मैंने। इनके सुपरवाइजर कहते हैं, अच्छा ऐसा करें कि मुझे ना फाइकस के जो पौधे का कोई सैंपल दिखा दें, उसके लीव दिखा दें, उसके फ्लावर दिखा दें, उसका फ्रूट दिखा दें। अब फर्स्ट डे है और पहला ही टास्क जो है वो अलॉट हो गया सागर साहब को। अब सागर साहब कहते हैं, जी मैंने प्लांट तो देखा हुआ है लेकिन वो हमारे डिपार्टमेंट से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। फाइकस का पौधा मैंने देखा हुआ है लेकिन वो 20-25 किलोमीटर दूर है। अब सागर साहब के जहन में फ़ौरन एक क्वेश्चन आएगा कि 20-25 किलोमीटर दूर मैं जाऊंगा कैसे।
अगर तो इनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है तो ये अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। अगर इनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो इनको ट्रांसपोर्ट अरेंज करना पड़ेगी। ठीक है, इस स्टोरी को जहाँ तक ही रोकिएगा अभी, ठीक है। यानी इनके सुपरवाइजर ने इनको कह दिया कि आपने फाइकस का पौधा लेके आना है। अब ये परेशान खड़े हैं, इनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है अभी। अब ये परेशान खड़े हैं कि मैं 20 किलोमीटर दूर जाना है और वहाँ से आज ही सैंपल लेके वापस अपने सुपरवाइजर के ऑफिस में आना है और उनको दिखाना है। दूसरे दिन पे आ जाते हैं। दूसरे दिन अगेन जो हैं वो सागर साहब और उनके सुपरवाइजर आमने सामने बैठे हुए हैं और टेबल के ऊपर एक बीकर पड़ा हुआ है। टेबल के ऊपर एक बीकर पड़ा हुआ है। सागर साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन है, बीकर के अंदर कोई सोल्यूशन है, आपने सोल्यूशन की पीएच फाइंड करके आनी है। इस सोल्यूशन की पीएच फाइंड करके आनी है। अब सागर साहब के माइंड में जो पहला क्वेश्चन आएगा, अच्छा सॉरी, अच्छा सागर साहब के जो है ना सुपरवाइजर कहते हैं कि इसकी पीएच फाइंड करके लाएं। अब सागर साहब के जहन में फौरन क्वेश्चन आएगा कि पीएच मैंने किस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करनी है। ये अपने सुपरवाइजर से पूछेंगे सर मैंने पीएच किस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करनी है। इनको आंसर मिलेगा पीएच मीटर। इसी तरह वो वापस आते हैं पीएच फाइंड करके। पीएच फाइंड करके वापस आते हैं, उनको नेक्स्ट टास्क मिल जाता है, आपने टेम्परेचर फाइंड करना है इसी सोल्यूशन का। अब फौरन के जहन में क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेचर फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर यूज़ करेंगे। इसी तरह अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसी सोल्यूशन की आपने ना जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करके लानी है। इसी सोल्यूशन में आपने जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करके लानी है। हम्म। अब इन्होंने जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। फौरन इनके जहन में क्वेश्चन आएगा कि जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मैंने क्या यूज़ करना है। तो उनके सुपरवाइजर बताएंगे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सॉरी, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पे हमने चार एनालिसिस किए हैं। अगर हम इसको लैब की तरफ या बायो की तरफ या इसको रिसर्च की तरफ लेके जाएं या बायोलॉजी सॉरी साइंस की तरफ लेके जाएं, तो हमने पहला एनालिसिस क्या किया जी, पीएच फाइंड की। दूसरा एनालिसिस हमने इसका टेम्परेचर फाइंड किया। तीसरा एनालिसिस हमने किया कि इसकी मिनरल कंसंट्रेशन फाइंड की। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि एक चीज़ आपने गौर की होगी, हर एनालिसिस के लिए हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीएच मीटर से जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकें। हर इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह अगर आप लैब में ध्यान दें, आप लैब में देखें तो बेशुमार इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं और हर इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसका एक स्पेसिफिक काम है। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि आपने माइक्रोस्कोपी करनी है तो आप पीसीआर पे माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकते। अगर आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है तो उसके लिए आपने माइक्रोस्कोप यूज़ करनी है। उसके लिए आपने पीसीआर नहीं यूज़ करना, उसके लिए आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं यूज़ करना। अब दोबारा वापस आ जाते हैं। दो स्टोरीज हो गई। पहली स्टोरी में इनके सुपरवाइजर ने कहा जी आपने सैंपल लेके आना है प्लांट का, और इनके जहन में क्वेश्चन था कि वहां तक पहुंचने के लिए मैं कौन सी ट्रांसमीटर यूज़ करूं।
अब उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए कि आपने पीएच फाइंड करनी है, इन्होंने बताया जी पीएच मीटर यूज़ होगा, थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए यूज़ होगा, अगर जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होगा। अब ये एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इन इंस्ट्रूमेंट को लैब की ज़ुबान में, साइंस की ज़ुबान में हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट या टूल्स, लेकिन इन्हीं इंस्ट्रूमेंट को हम आर की ज़ुबान में कहते हैं पैकेजेस। पैकेजेस यानी अगर मैं ये कहूँ कि पीएच मीटर एक पैकेज है, बिल्कुल ठीक होगा। थर्मामीटर एक पैकेज है, बिल्कुल ठीक होगा। एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक पैकेज है, तो बिल्कुल ठीक होगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम बायोलॉजी की लैब में या किसी भी केमिस्ट्री की लैब में नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, हर इंस्ट्रूमेंट एक पैकेज है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट से हम डिफरेंट काम लेते हैं ना। इसी तरह जब आप आर पे आते हैं, आर में अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आपने ना फाइल को इंपोर्ट करना है, फाइकस की फाइल या एक्सेल फाइल, उसको इंपोर्ट करना है। तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। देखें, जब आपको कहा कि फाइकस का पौधे का सैंपल लेके आएँ, तो आपके जहन में क्वेश्चन आया कि मैंने कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, मैंने बाइक यूज़ करना है, मैंने रिक्शा करवाना है, मैंने यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। पिक एंड ड्रॉप, आप पैदल तो नहीं वहाँ तक चल के जाएंगे, आप कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह जब वो आपसे कहेंगे कि ये डेस्कटॉप पे हमारे पास फाइकस की फ़ाइल पड़ी हुई है, इस फाइल को यहाँ से आर पे लेके आना है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये डेस्कटॉप जो है ना, ये हमारे पास से 20 किलोमीटर दूर है, ये वाला। इस फाइल को उठा के हमने आर पे लेके आना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे लेके आने के लिए हम एक गाड़ी यूज़ करेंगे, एक मशीन यूज़ करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ट्रांसपोर्ट। इसी तरह जो है वो जब हम एनालिसिस करेंगे लैब के अंदर, तो हर एनालिसिस के लिए हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इसी तरह आर के ऊपर जब आपसे कहा जाए कि आपने पीसी करना है, तो पीसी के लिए आपके पास डिफरेंट पैकेज यूज़ होगा। अब सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हम इनको इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, आर की ज़ुबान में हम इनको पैकेजेस कह रहे हैं। आर के ऊपर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आर के ऊपर पड़े हुए हैं, और हर इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट काम है। आपने ग्राफ बनाना है तो वहाँ पे ggplot2 यूज़ होगा। आपने पीसीए लगाना है तो वहाँ पे बहुत सारे 3-4 पैकेजेस इकट्ठे यूज़ होते हैं। इसी तरह आपने कोरिलेशन निकालना है, आपने फीट मैप बनाना है, ठीक है। जो भी एनालिसिस करना है ना, हर एनालिसिस के लिए आपको एक पैकेज चाहिए, आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जिस तरह सोल्यूशन पीएच फाइंड करने के लिए आपको पीएच मीटर चाहिए, इसी तरह प्लॉट बनाने के लिए आपको ggplot2 चाहिए, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पैकेजेस क्या चीज़ें हैं। जिस तरह हमारी बायो की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, इस तरह आर के पास भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, और हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम एक स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं। अगर हमने अनोवा करना है तो उसके लिए अलग से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। बस फ़र्क ये है कि हम बायोलॉजी की लैब में या लैब में या साइंस की लैब में उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, आर की ज़ुबान में हम उनको पैकेजेस कहते हैं। अगर आप पैकेजेस पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, ये पैकेजेस पे क्लिक करें। जैसे आप पैकेजेस पे क्लिक करेंगे ना, आपके आर की लैब में जितने भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं वो सारे शो हो जाएंगे। ये देखें, ये इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट है, ये आपके आर में पड़े हुए हैं ऑलरेडी। जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, आर की ज़ुबान में हम इनको पैकेजेस कहेंगे, हम अपनी लैब में इनको इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। अब ये पैकेज, हर पैकेज का स्पेसिफिक काम है। जैसे ए बाइंड है ना, ये क्या करता है कि कंबाइन मल्टी डायमेंशन अरेस। इसी तरह एडज जेंट है, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस फॉर जेनेटिक एंड जीनोमिक डाटा। इसी तरह एफ ए है, मेथड फॉर एफ ए मैट्रिक्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अरे, ठीक है। इसी तरह ये जो है ना वो प्लॉट है, डेकोरेट डीजी प्लॉट विद एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन, आस्क पास, ठीक है, पासवर्ड एंट्री यूटिलिटी फॉर आर गिट और एस सच, यानी इनके आगे फंक्शन भी लिखे हुए हैं ना। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास हमारी जो है ना वो साइंस की लैब है, और ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये सारे क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। और आगे इन इंस्ट्रूमेंट का काम भी लिखा हुआ है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है। यहाँ तक आपको क्लियर है कि पैकेजेस क्या होते हैं।
अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है पैकेजेस के हवाले से, आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे ना पैकेजेस डिफरेंट आ रहे हैं, आपके डिफरेंट हैं, मेरे डिफरेंट आ रहे हैं, तो ए, व्हाट्स अच्छा, दिस इशू? ये बताएं जी मुझे सर। कि जब आप आपने कभी जो है वो अपने लैपटॉप की विंडो करवाई है नहीं? जी सर, करवाई ठीक है। है। हाँ, जब आप उस लैपटॉप में न्यू विंडो करवाते हैं और एज़ कम्पेयर टू जी सर। अगर आपकी कोई कोलीग हो उसके पास लैपटॉप हो उसकी पुरानी विंडो हो, ठीक है, तो किस में यस सर। पैकेजेस, किस में सॉफ्टवेयर ज़्यादा होंगे? सर जो नई विंडो होगी उसमें ज्यादा होंगे। उसमें ज़्यादा नहीं होंगे। उसमें एम एस वर्ड भी नहीं हम्म, होगा, पावर पॉइंट भी नहीं होगा, एक्सेल भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा उसमें, वो तो बाद में आपको करने पड़ेंगे ना। जी सर, करने पड़ेंगे। जी सर। जो पहले ऑलरेडी एक बंदा 1 साल से यूज़ कर रहा है लैपटॉप को, ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू आपने न्यू विंडोज़ की करवाई है तो आप में तो वो बिल्कुल ज़ीरो से होगा ना, जैसे विंडो ही होगी आपके पास, आपने जी बाकी सर। पैकेजेस में इंस्टॉल करने हैं। तो मेरे पास ये जो है तकरीबन गॉट योर साल से पॉइंट। चल रहा है, तो मेरे पास बहुत सारे जो है ना वो पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, कुछ मैंने बाद में किए हुए इंस्टॉल्ड, ठीक है। यस सर। तो ये आपके पास डिफरेंट यस शो सर। होंगे। और ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये डिफरेंट क्यों शो हो रहे हैं ना। एक तो इंस्टॉलेशन की वजह, एक और वजह है इसके पीछे। और क्वेश्चन किसी का? ओके, थैंक यू क्लियर सर। है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पैकेजेस की तो आपको समझ आ गई कि पैकेजेस क्या होते हैं। अब पैकेजेस हमारे पास जो है ना, मैं आपको आसान सी एग्जांपल देता हूँ मोबाइल फ़ोन की ना। जब हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं बिल्कुल ज़ीरो मीटर, यानी उसको बॉक्स से निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। मसलन उसमें व्हाट्सएप हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें फेसबुक मैसेंजर, गेम्स, बहुत सारी चीज़ें, इवन हमें उसमें ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल करना पड़ती हैं। लेकिन जी सर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल होती हैं। जैसे जब आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हैं ना नए को, उसमें फ़ोन डायलर वो ऑलरेडी इसमें मौजूद होता है। उसके अलावा मैसेज ऑलरेडी मौजूद होते हैं इसमें। फिर उसके बाद जो है वो कैमरे का बटन ऑन होता है, वो भी मौजूद होता है। डेट, उसके बाद जो है वो टाइम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। इसी तरह जब आपने इसको आर को इंस्टॉल किया, आर में बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जो आपको शो हो रहे हैं, जो आपके आर में स्क्रीन नंबर 4 पे आपको शो हो रहे हैं। इन पैकेजेस को कहते हैं बेस पैकेजेस। इनको हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑलरेडी आर में मौजूद होते हैं। लेकिन जो बेस पैकेजेस होते हैं ना, ये हमें थोड़ी क्वालिटी लो देते हैं। मसलन मोबाइल फ़ोन की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ दोबारा। जब आपने मोबाइल फ़ोन ऑन किया तो आपके पास जो पहला ऑप्शन आया, आपने किसी को मैसेज करना है तो आपके पास मैसेज का ऑप्शन शो होगा। ना ही मैसेंजर का शो हो रहा है, ना व्हाट्सएप का शो हो रहा है। जब आप मैसेज को यूज़ करेंगे तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होंगे। मसलन आप जस्ट मैसेज राइट करेंगे और सेंड कर देंगे। आप उसके साथ इमेज सेंड नहीं कर सकते, आप वीडियो सेंड नहीं कर सकते, आप डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर सकते। लेकिन जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे तो आपके मैसेज की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे। आप जो है ना वो कंफर्टेबल फील करेंगे कि ये मैसेज की क्वालिटी जो मैसेज से सेंड कर रहे हैं और जो व्हाट्सएप से सेंड कर रहे हैं उसमें फ़र्क है। तो इसी तरह आर के ऊपर भी बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जो बेस हैं, लेकिन बाज़ हमें उन बेस पैकेजेस को इग्नोर करके जो हाई क्वालिटी वाले पैकेजेस हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। तो दो तरह के हमारे पास पैकेजेस होते हैं। आपके पास कहाँ पे आ रहा है स्क्रीन नंबर? काइंडली अगर स्क्रीन शेयर करें तो मुझे दिखा सकते हैं ये वाला यूज़र लाइब्रेरी? हाँ, ये इसका कोई इशू नहीं है। ये एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट हुई है, इस वजह से इशू हो रहा है। अभी आप इस चीज़ को इग्नोर करें। जो चीज़ें मैंने अभी आपको क्लियर की हैं उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, जैसे पैकेजेस के हवाले से। जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि पैकेजेस डिफरेंट शो हो रहे हैं, तो अभी मैंने आपको क्लियर किया कि दो तरह के पैकेजेस हैं। एक को हम कहते हैं बेस पैकेजेस
और दूसरे हमारे पास होते हैं जो हमें अपडेट या कह लें कि एडवांस पैकेजेस ना, जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। सेम एग्जांपल दी मैंने आपको मोबाइल की, मैसेज की और व्हाट्सएप की या मैसेंजर की। मैसेज आपको लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड करता है, जस्ट आप मैसेज राइट करें और सेंड कर दें। जबकि व्हाट्सएप जो है वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी प्रोवाइड करता है मैसेज के साथ। लेकिन सर ये जो बेस पैकेजेस होते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक नंबर होता है कि इतने बेस पैकेजेस हैं, फिर हाँ, इतने ये हमें एडवांस बिल्कुल। इंस्टॉल करने पड़ते हैं? इंस्टॉल जी। जो हमें कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो हम बेसिक यूज़ करेंगे। अगर आप ये लिस्ट ओपन करें ना, तो ये सारी लिस्ट जो है जी सर। ये सारे बेसिक पैकेज हैं जो आपके पास शो हो रहे हैं, ये सारे बेसिक। जो आपके पास शो हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। लेकिन जो मेरे पास शो हो रहे हैं इनमें कुछ बेसिक हैं, कुछ जो हैं वो जो इंस्टॉल्ड हैं, बाद में मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना ये था कि ये वाले जो बेस पैकेजेस है, इट मींस कि फिर हम यहाँ से ये वाले पैकेजेस इंस्टॉल ही ना करें? इसके लिए कोई साइट्स है या मतलब क्या है, किधर से इसको इंस्टॉल किया जाए? वो स्टेप पे हम आते हैं अभी। अभी हम पीछे स्टेप से ठीक पीछे हैं, ठीक है। उस स्टेप पे आएंगे तो फिर मैं आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा कि आपको पैकेज ठीक हो। इंस्टॉल करना पड़ा तो कहाँ से करना है और हम क्यों इंस्टॉल करेंगे। देखें, अगर आप अपनी लैब में, ये लैब की एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आप अपनी लैब में वर्क कर जी रहे जी। हैं, ठीक है। आपके सुपरवाइजर ने कहा कि आप पीएच फाइंड करके लाएं। अगर तो वहाँ पे पीएच जी मीटर जी। पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप पीएच जी मीटर फाइंड कर जी लेंगे। जी। अगर वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ फाइन। आपकी लैब में पीएच मीटर, तब ही आप उसको परचेज करेंगे ना, या कहीं और से उनको ओके। डिमांड करेंगे कि पीएच मीटर हमें प्रोवाइड करें। तो पहले हमने ये देखना है कि सही। क्या हमारे पास वो पैकेज है। अगर नहीं है तो फिर हमने उसको जो है वो इंस्टॉल करवाना या उसको डाउनलोड करना, ठीक है। ठीक। ओके होप कि सर। यहाँ तक थैंक यू आपको क्लियर सर। होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते यस हैं। सर। ओके, अच्छा, सागर साहब की एग्जांपल हम ले रहे थे कि दोबारा पहले एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब सागर साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि जो है ना, मुझे प्लांट का सैंपल है, फाइकस का सैंपल, वो मुझे ना दिखाएं। मैं यहाँ पे ना आपको एक फ़ाइल सेंड कर रहा हूँ फाइकस की व्हाट्सएप ग्रुप में। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट वो फाइल जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके उसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें। यस सर। इस- सॉरी, मैंने आई थिंक जूम का लिंक मैंने ना डेमो वाले बैच में शेयर किया हुआ है। ओके, चलें, आई थिंक मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। मैं वहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ना फाइल सेंड कर दी है। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये फ़ाइल जो है वो डाउनलोड कर लें मैडम। और डेस्कटॉप पे या कहीं फोल्डर में उसको सेव कर लें। ओके, हो गई है फाइल डाउनलोड। यस सर। ओके, होप के तमाम सर ये। पार्टिसिपेंट ने फाइल जो है वो डाउनलोड कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, सागर साहब की एग्जांपल पे आते हैं दोबारा। अब सागर साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये फाइकस का प्लांट है। फर्ज करें ये प्लांट है, फाइकस का पौधा है। इसके सैंपल उन्होंने ना लेके आने हैं। ये ऑफिस है इनका, ये आर स्टूडियो, ये स्क्रीन नंबर 3, ये इनके सुपरवाइज़र का ऑफिस ठीक। है। इस ऑफिस में इन्होंने ये फाइल लेके आनी है, ठीक है। तो अब ये अपने सुपरवाइज़र से पूछते हैं कि सर, फाइल को वहाँ से लेके आने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, कौन सी गाड़ी यूज़ करनी है। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं जी सर। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने एक पैकेज है, एक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल। रीड एक्सेल, ये वाला पैकेज यूज़ करना।
ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। और साथ कहते हैं कि आप जाएं और नीचे जो है ना वो कार स्टैंड में या बस स्टैंड में देखें कि रीड एक्सेल के नाम से कोई गाड़ी खड़ी है। अगर ये गाड़ी वहाँ पे खड़ी है तो आप इस गाड़ी को वहाँ से इसमें बैठें और जाके सैंपल को ले आएं। ठीक है। हम्म, तो ये जो रीड एक्सेल है ना, ये मशीन, ये पैकेज यूज़ होता है फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। जिस तरह मैंने रीड आपको स्टार्ट में बताया ना कि जब आपको कहा जाए पीएच मीटर, पीएच फाइंड करें, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आना चाहिए कि पीएच फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, टेम्परेचर फाइंड करना है उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। इसी तरह जब आपने एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है तो वहाँ पे कौन सा पैकेज आपने यूज़ करना है। जब आपने CSV फाइल इंपोर्ट करनी है तो वहाँ पे आपने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। जब आपने फास्ट क्यू फाइल इंपोर्ट करनी है तो वहाँ पे आपने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो हर फॉर्मेट के लिए डिफरेंट पैकेज होगा। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास मोस्टली एक्सेल में डाटा होता है तो हम एक्सेल के ऊपर भी प्रैक्टिस करते हैं। हम्म, अच्छा, जब जो है ना सागर साहब आते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये सारा जो है ना वो बस स्टैंड है, यहाँ पे ढूंढते हैं। आप भी देखें यहाँ पे आपको कहीं रीड एक्सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है पूरे आर के ऊपर। अगर किसी पार्टिसिपेंट को आर के ऊपर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अलावा ये तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है लाइन नंबर 11 पे। लाइन नंबर 11 के अलावा आपको यहाँ पे कहीं भी कोई रीड एक्सेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है? मुझे तो यहाँ पे कोई रीड भी एक्सेल। ऑप्शन रीड एक्सेल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे है ना फाइल एडिट कोड, या यहाँ पे देख लें पैकेजेस में देख लें, हेल्प में देख लें, कहीं भी देख लें आर के ऊपर आपको कोई पैकेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है रीड एक्सेल? नो सर। ओके, नहीं ना आ रहा। अब ये वापस जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के हम्म, पास। उनसे कहते हैं कि सर आपने मुझे कहा था कि बस स्टैंड पर जाएं और वहाँ पे देखें कोई रीड एक्सेल के नाम से कोई गाड़ी है। ठीक है। तो अपने सुपरवाइज़र को बताते हैं कि सर मुझे तो वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं मिली रीड एक्सेल के नाम से, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला रीड एक्सेल के नाम से, कोई पैकेज नहीं मिला मुझे रीड एक्सेल के नाम से। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें कि आप जो ऑफिस है जहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं ना वहाँ पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें। ये आते हैं यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस पे, क्योंकि ये पैकेज है तो पैकेज में आएँ और यहाँ पे एक सर्च बार है, यहाँ पे इन्होंने सर्च करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करें तमाम पार्टिसिपेंट रीड एक्सेल। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर रीड एक्सेल लिखा तो मुझे यहाँ पे शो हो गया रीड एक्सेल, रीड एक्सेल फाइल और 1.4.3 वर्जन। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा यहाँ पे यस और नो। जिनके पास यहाँ पे शो हो रहा है काइंडली वो यस टाइप करें, और जिनके पास नहीं शो हो रहा वो नो टाइप करें। मेरा तो नहीं शो हो रहा सर। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली, कुछ लोगों के पास ये यस भी है। नहीं। ओके, नो। नो चलें, कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिनके पास यस है ना उन्होंने आर को किसी ना किसी वे से यूज़ किया हुआ है, वो ऑलरेडी आर को यूज़ कर रहे हैं, आर के ऊपर कोई ना कोई वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है। जिनके पास नो है ना वो फर्स्ट टाइम आर को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया जी हमारे पास पैकेज नहीं है। फ़र्ज़ करते हैं कि अब हमारे पास पैकेज नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी रीड एक्सेल की गाड़ी जो है ना हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जी जाएँ आप HOD साहब के पास, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें रीड एक्सेल की गाड़ी अरेंज करके दें ताकि हमने सैंपल लेके आएँ। अब यहाँ पे देखें इंस्टॉल का बटन, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ये HOD साहब का ऑफिस है। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है। HOD साहब कहते हैं जो आपने चीज़ें मंगवानी है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म में लिख के दे दें। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म के 3 हिस्से हैं। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये देखें पैकेजेस, अपडेट, अपडेट के साथ एक बटन है इंस्टॉल। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, रेपोजिटरी क्रेन, पैकेज और इंस्टॉल टू। पहला है रेपो इंस्टॉल फ्रॉम, यानी ये पैकेज आपने इंस्टॉल कहाँ से करना है। यानी आपके HOD साहब पूछ रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये आपने कहाँ से मंगवानी है। नंबर 2, उस गाड़ी का नाम क्या है और उसको रखना कहाँ पे।
तो ये इंस्ट्रूमेंट हम मंगाना चाह रहे हैं आर्क रैन से। आपको याद होगा कि हमने आर्क रैन से आर को इंस्टॉल किया था। ये वही वेबसाइट इंस्टॉल है, किया था। ये वही वेबसाइट है रेपोजिटरी क्रैन। यहाँ पे अब हमने पैकेज का नाम लिखना है रीड एक्सेल, और आपके पास सुजेशन आएगी, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना रीड एक्सेल। नीचे ये कह रहा है इंस्टॉल टू लाइब्रेरी। इसका मतलब ये है कि आप इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। और Excuse me, नीचे sir? मैं कह रहा हूँ कि ये लास्ट जो है इंस्टॉल टू लाइब्रेरी, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि सी यूज़र ए बी कंप्यूटर, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट है। जहाँ पे हमारा आर इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे जाके ये पैकेज इंस्टॉल होगा, इसलिए आपने इसको नहीं छेड़ना। स्क्रीन लाइन नंबर 3 को, इंस्टॉल टू लाइब्रेरी, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे जो ब्लैंक लाइन है यहाँ पे पैकेज का नाम लिखना है, और यहाँ पे एक और बटन है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। जिस तरह देखें हम बायोलॉजी की लैब में या केमिस्ट्री की लैब में या फिजिक्स की लैब में कोई इंस्ट्रूमेंट मंगवाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने पीएच मीटर ही मंगवाया नया, जब आप उसको बाग से खोलते हैं तो उसके साथ कुछ एक्सेसरीज भी होती हैं, जिसमें उसकी गाइड होती है, हेल्पिंग बुक होती है उसकी, फिर उसके जो है ना वो कुछ पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, फिर उसके साथ एक चार्जर या वो अडाप्टर होता है, वो आते हैं डिपेंडेंसीज में। या जिस तरह मोबाइल फ़ोन नया खरीदते हैं तो उसके साथ आपको चार्जर रिक्वायर्ड होता है, तो चार्जर क्या है, डिपेंडेंसीज। इसी तरह जब हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो इस पैकेज के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिपेंडेंसीज हैं, जो इसके लिए ज़रूरी हैं, वो भी हमने इसके साथ इंस्टॉल करनी है। तो डिपेंडेंसीज पे आपने टिक करनी है, ये अनटिक नहीं होना चाहिए, ये टिक होना चाहिए। इंस्टॉल। अब मुझे कह रहा है कि ये आपके पास है, आप इसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं इसको नो कर देता हूँ या यस कर देता हूँ। ओके, ये एच पी साहिब हैं कोई, काइंडली ये एक तो नाम यहाँ पे मेंशन कर लें। इनका मैसेज आया कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ओके, मैं आपको ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, आप देखें कि मेरे पास ये लाइन आ चुकी है, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम्स चेक्ड। अगर आपके पास ये लाइन लिखी हुई आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रीड एक्सेल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब आप दोबारा आएँ यहाँ पे सर्च में, यहाँ पे आप सर्च करें दोबारा रीड एक्सेल। अब देखें आपके पास यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो रहा है। Excuse me, sir. जी जी। फिर एक तो जब इसमें रीड एक्सेल को इंस्टॉल तो करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन इसमें से ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन इंस्टॉल करें और फिर आपने वो हो रीड भी नहीं रहा रीड है। एक्सेल, सिर्फ जी रीड सर, एक्सेल, रीड एक्सेल ही है, लेकिन सर सिर्फ इसके इसके एक नीचे ही ऑप्शन 5 है। लिंक्स आ जाते हैं। नहीं नहीं, 5 नहीं लिंक नहीं, सर, एक ही है एक्सेल इसका। डोंट लिंक, एक्सेल डोंट डॉट लिंक, एक्सेल टू नहीं नहीं, प्राइम, एक्सेल आपने सिर्फ डेटा। एक्सेल रीड एक्सेल करना है, बाकी कुछ छोड़ दे। रीड एक्सेल जो पहले वाला होगा, रीड एक्सेल। रीड एक्सेल करो तो आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, जी मैंने सर, लो मैं किया करती हूँ, स्क्रीन एक शेयर। मिनट। सर वो नहीं होगा, वो लैपटॉप पे आज मैं कर रही हूँ, तो वो चले मैं दोबारा क्लियर लैपटॉप यहाँ से से जूम क्लियर कर देता हूँ। नहीं हो रहा, लैपटॉप से जूम नहीं हो रहा ना। एक मिनट है। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा इंस्टॉल करके बता देता हूँ। यहाँ पे जब इंस्टॉल पे आएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है रीड एक्सेल। ये देखें रीड रीड एक्सेल। एक्सएल, ये देखें मेरे पास दो अब आ रहे हैं, एक रीड एक्सेल है, एक रीड एक्सेल SB है। सर मेरे पास 5 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, 5 ऑप्शंस आते हैं। आपने रीड एक्सेल पूरा लिखा है, आपने कैपिटल R तो नहीं लिखा। नहीं नहीं सर, स्मॉल अ- में लिखा है, सारा अब आप पूरा लिखा स्क्रीन है। स्क्रीन रीड शेयर एक्सेल। करेंगे तो फिर ही आइडिया होगा क्या आ रहा है उसमें। पहले ये रीड एक्सेल आ रहा है, मुझे पहले वाला।
ये नहीं आता ना सर, पहले वाला री डॉट लिंक आता है, री डॉट लिंक। नहीं नहीं, आप स्क्रीन शेयर करें। आई एम ट्राइंग सर। ओके, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये एक और है मिस राबिया सुल्तान। मैडम, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैडम राबिया सुल्ताना, मैडम राबिया सुल्तान, सॉरी। काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैंने स्क्रीन अलो की हुई है, स्क्रीन शेयर करें। सॉरी, आपने स्पेलिंग भी जो है ना वहाँ पे मैडम जरगोना ने स्पेलिंग REED लिखा हुआ है, READ है। अच्छा, आपके पास तो रीड एक्सेल शो हो रहा है ना? इंस्टॉल हो चुके हैं आपके पास? जी सर, हो चुका है इंस्टॉल। हाँ, फिर क्या ये इशू आ? एरर आ रहा था, बस कोई नहीं सर, एरर आ रहा था, उसके बाद ये खुद ही नहीं नहीं, ठीक ये हो गया। एरर नहीं है, ये एरर नहीं है, ये इसको अगर आप रीड करें ना ऊपर, ये एरर नहीं है। ये तो वो साइन बता रहा है, ये यूआरएल। देखे ना, वो एड्रेस पे जा रहा है गूगल के जहाँ पे लिंक है ना, वो वार्निंग दे रहा है, पहले बता रहा है कि ये आपके पास नहीं है, ठीक है। फिर वो ये वेबसाइट पे चला गया डायरेक्ट, आर क्रैन पे, आर स्टूडियो पे। फिर ये सारी वेबसाइट से उसने ये चीज़ें आपको डाउनलोड करके दी हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ठीक है देखें, सर, थैंक आपको इसने जो एक्सेसरीज है जो है ना, ये जो सारी इंस्टॉल हुई है ना, प्रोग्रेस है, CPP11 है, टिबल है, ये सारे जो फंक्शन इसने आपको इंस्टॉल करके दिए हैं, ये डिपेंडेंसीज हैं। यू। ओके सर। ओके। अच्छा, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर दें। ये एरर्स नहीं है, काइंडली ये इसको वेट कीजिएगा, ये एंड तक ये चलता है, फिर आपके पास फाइनल डिसीजन आता है। अगर किसी के पास कोई एरर है तो काइंडली बताइएगा, और अगर डन हो चुका है तो ओके। मैडम जरगोना, आपके पास डन हो चुका है? अच्छा, आपके पास चाइनीज़ में आ रहा है, ओके। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ, बताता हूँ, 1 मिनट। सर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको जरा जी ये जी करें, मैंने देखिएगा क्या है। अलो किया हुआ, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर, शो हो रहा है आपको? आपका व्हाट्सएप शो हो रहा है, आर शो कीजिएगा काइंडली। आर पे क्लिक करें, जी यस। सर, ये देखिए। ओके, आप स्क्रीन नंबर 2 को थोड़ा सा, आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है? हो चुका है सर, हाँ, आप अनपैक लिखा हुआ है अनपैक का मतलब है इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। ना। ओके सर, थैंक यू। ओके। हेलो सर, एक क्वेश्चन था आपसे मुझे। जी ये मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मैंने ये आपके शुरू की लेक्चर मैंने अटेंड नहीं किया था। मैंने रीड एक्सेल से आपसे किया था, तो मैंने रीड एक्सेल का जो आपने प्रोसेस बताया वो कंप्लीट वो कर मैंने लिया? सारा किया है जी, वो मैंने कंप्लीट कर लिया, और रीड एक्सेल भी लिखा हुआ आ गया है सारा, ठीक है, 1.4.3। और ठीक ये है। लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ पे सेकंड कॉलम में, इंस्टॉल पैकेज रीड एक्सेल। तो ये सही है ना सर?
नहीं, वो पैकेजेस में शो आ रहा लिखा हुआ जी 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 आ रहा है, ठीक है, जी आ रहा तो है, उसका मतलब है आपके पास पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। जी जी इंस्टॉल हो, ठीक है, ओके सर थैंक यू, ओके। जी सर थैंक सर जी मैडम। सर ये जरा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। इसमें देखिएगा पैकेज तो मेरा इंस्टॉल हो गया, मगर जितना ये अभी मैंने देखा है किसी ये पार्टिसिपेंट्स का ना, उनके साथ जो डिपेंडेंसीज जो है ना जो आपने बताया वो बहुत ज्यादा है, मगर मेरे पास वैसा सीन नहीं है। ये जरा आप चेक कीजिएगा आप प्लीज। पहले से इसको यूज कर रहे हैं आर को? हाँ जी, मैंने रेयर ही यूज किया, इतना ज्यादा नहीं, हाँ, इसका मतलब ये एक है दो कि ट्रेनिंग। आपके पास पहले से वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल है। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके लेकिन अगर सर, आपके थैंक यू। पास जी पहले जी, से जो है वो एक्सेसरीज वगैरह पड़ी हुई हैं मोबाइल की, हाँ जी, ठीक है, तो वो अगर जी जी सर, तो आपको फिर वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पर दोबारा ओके, दुकान से परचेज करें ना, अगर मोबाइल फ़ोन है आपने ठीक, आपने लेके आए हैं, चार्जर आपके पास घर पड़ा हुआ है, तो आपको ज़रूरत नहीं है वो सही, चार्जर भी परचेज करें। तो आज जो है वो ठीक, देखता है कि ओके, इसमें आपके पास अगर ऑलरेडी चीज़ें हैं तो वो उनको इग्नोर जी कर जी। देता है। एक्चुअली सर ये ना कल मैंने अपना जो प्रीवियस वन था ना उसको अनइंस्टॉल करके तो ये न्यू वर्जन जो था ना वो इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, तो वो बेशक आपने जो पहले भी मतलब अगर किया हुआ हो तो वो रहते हैं पैकेजेस जी नहीं, वो वगैरह पैकेजेस ऑलरेडी। रहते हैं क्योंकि वो आपने ओके, अपडेट किया ना, वो ओके, आपने पहला जी डिलीट जी नहीं किया बिल्कुल, ना, थ्री जी पॉइंट जी टू सर, को डिलीट नहीं किया हुआ। अगर आप डिलीट कर जी देते हो सर, तो फिर हाँ जी, आपको जो है वो दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता था सारी चीज़ें। ठीक, ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, जिन पार्टिसिपेंट के पास लैंग्वेज का इशू आ रहा है, स्पेशली जो लोग चाइना से हैं ना, उन्होंने, जी मैं सर। ये कोड सेंड करने लगा हूँ ग्रुप में। आपने ये कोड रन करना है स्क्रीन नंबर 1 पे, और ओके ये सर। कोड मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। इसमें सर मैं ये मैं इसको अब अपनी हाँ, ये इसको कॉपी कर स्क्रीन लें। कर दूँ? जी जी। इसको कॉपी करने के बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है ओके, आपकी स्क्रीन अच्छा, शेयर। यहाँ पे ये देखें, इसको पेस्ट कर लें। ये वाली लाइन होगी SYS.SET। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास यहाँ पे लैंग्वेज चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ शो हो रहा है। आप इसको रन करें, इस पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर लें कहीं भी इस लाइन पे, या इस पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लें, या इसमें कहीं भी क्लिक कर लें, और ये ऊपर रन का बटन है स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर, ये देखें यहाँ पे, ये रन का जी बटन जी। दबाएंगे, आपके पास ये लैंग्वेज इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इस कोड को संभाल के रख लें, जब भी आपकी ये लैंग्वेज चेंज हो जाए, क्योंकि आपके पास जो पीसी है, आई थिंक उसकी विंडो जो है वो उसमें चाइनीज़ में इंस्ट्रक्शन होंगी, तो इस वजह से वो चाइनीज़ को फॉलो कर रहा है ना, आर। नहीं सर, मेरा मेरा लैपटॉप का वो हुआ है, इसमें नहीं हाँ, है। ठीक है, तो तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास जो लैंग्वेज है ना वो चाइनीज़ से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट। इसको रन करें और चेक कर लें, कंफर्म कर लें। फिर मैं अपनी स्क्रीन करूँ शेयर आपसे, वो हाँ, प्रॉब्लम जो है स्क्रीन शेयर कर लें। वो एक्सेल वाला जो प्रॉब्लम है जी जी। वो जरा सॉल्व कर दें। वेट सर, वेयर इट्स ऑप्शन कम्स। राइट। अच्छा, एक्चुअली ये जो है ना फर्स्ट 2-3 लेक्चर जिसमें बेसिक चीज़ें हैं ना, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। जब ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ये इंस्टॉल करने हैं, इनको रन कैसे करना है, फिर आगे आपको ये छोटी मोटी चीज़ों पे जो है ना वो इश्यूज़ नहीं आएंगे। ये 1-2 दिन आपके लिए थोड़ा सा जी इशू सर। होगा। फिर ये देखें ना, स्टूडियो, वेयर इज इट, स्टूडियो। ये आर स्टूडियो साइट पे है, जी सर, मैं आपके ठीक है, इस पास पर आती हूँ साइड। ये शो हो रहा है ऊपर। जी जी। ये बार बार करना पड़ता है ना इसको, लाइक नहीं, यहाँ पे जैसे अगर आप ये कल बार में किया था देखें ना ना, आपके वैसे जहाँ पे जूम है, ये जूम के साथ ये शो हो ही। रहा है ना, आपने दूसरा 2 सेकंड आपने ओपन कर लिया, जब इसको बार बार ओपन करेंगे ना तो ये स्पेस या मेमोरी ज़्यादा कवर करेगा और स्पीड जो है वो आपकी स्लो हो जाएगी। जी सर। ये इसको सर क्लोज, इसकी बात नहीं कर रही नहीं, थी ना मैं, ये और चीज़ें हैं, ये आप इसको एक्सेल क्लोज लिंक नहीं, की बात कर रही नहीं थी। इसको नहीं छेड़ना आपने, ये तो डाटा एक्सचेंज के लिए ना, आप इसको क्लोज करें। अच्छा, इसको क्लोज कर दूं? नहीं, आर को क्लोज करें, आर स्टूडियो को, इसको ऊपर से वो क्रॉस का बटन है। हम्म,
ये कहाँ पे टॉप पे है? नहीं है, यहाँ से हम इसको कोई भी डॉक्यूमेंट क्लोज करते हैं, ये यहाँ माइनस से? का जी जी। नहीं नहीं ठीक है, जहाँ से कर लें इसको। ठीक। अच्छा। अब ये देखें लास्ट पे ना, जहाँ पे आपकी ये बार बनी हुई है नीचे, जहाँ पे जूम का जगह बटन है, बनी? जूम नहीं नहीं, नीचे बार जो बनी हुई है, जहाँ पे ये वाला? जूम का मोनोग्राम शो हो रहा है, सबसे लास्ट लाइन आपकी, हम्म। ये जूम का नजर आया बटन? नहीं सर, आपने जूम वाला कौन सा? आपने वर्ड पे क्लिक किया हुआ ना? अच्छा ठीक है, ये वाला, ठीक हाँ, ठीक ठीक है। इसके साथ आर का भी बटन है। जी जी जी, यार वाला, ठीक हाँ, ठीक। इस पे सही सही जी। ये देखें ना यार, आपके पास है। अब आप ये सर देखिए ना। ये रीड एक्सेल लिख रहे हैं आप ना, लफ्ज है रीड एक्स हम्म। एल, एक्सेल नहीं एक्स है, एल? एल एक्स एल। एक्स एल ये चीज है? ये नहीं, ये भी डिलीट करें, सारा एक्स डिलीट। एल हाँ, क्या आर चीज? ओके। हाँ ओके सर। जो ठीक है, अब लिखें रीड। स्पेस नहीं देनी, स्पेस नहीं देनी, जी सर। एक्स एल। इसका मतलब है ये पैकेज आपके पास नहीं है, ठीक है। रीड एक्स एल, ओके। आर इसका इस्तेमाल ऐसे करें, कि एक्सेल है ये एक्सेल। आर इसका हम्म। इस्तेमाल करें, आर इस्तेमाल करें इसका। जी सर। ठीक है, इसका मतलब ये पैकेज आपके रीड पास एक्स नहीं है। अब आपने इसको इंस्टॉल नहीं करना है है। सर जी। अब इंस्टॉल के बटन ये पे सर। आए, इंस्टॉल। इस पे यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। यहाँ पे रीड एक्सेल। ये देखें ना, ये वेट सर, सजेशन आ गई आपके अभी पास। अभी आया, अभी रीड एक्सेल आया, ठीक वो है, मैंने ना रीड एक्सेल लिखा था ना, ये ठीक है, एक्सेल। इस पे क्लिक करें। ये फर्स्ट वाला ना? हाँ, अब इंस्टॉल के बटन पे फर्स्ट क्लिक वाला करें। ठीक है, इंस्टॉल। जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास स्क्रीन नंबर 2 पे एक रेड डॉट अपीयर होगा, ये नजर आया? स्क्रीन नंबर 2 ये है ना? हाँ, इस पर एक रेड डॉट अपीयर हुआ हुआ है, नहीं है सर। ये ब्रश के बटन के साथ। कहाँ पे? जी जी, अभी हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये जब तक ये टेक्स्ट के साथ ना? रेड डॉट शो हो रहा है ना, आपने आर को नहीं छेड़ना, हम्म। वेट करना है इसका। ये सर। जब तक ये रेड डॉट वर्क कर रहा है, आपने इसका वेट करना है, आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ये सही है। इट्स ओके। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। इसका वेट करें थोड़ा सा, और बल्कि ये स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रीन नंबर 2 को एंड पे ले जाएं, इसको एंड पे ले जाएं, बिल्कुल एंड पे। ये आपके पास पैकेजेस जो है इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि आपके पास डिपेंडेंसीज अच्छा पहले से नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे टाइम लगाया थोड़ा सा। ये कह रहा है जी सर, सक्सेसफुली ये अनपैक्ड हो चुका है, ठीक है। डिपेंडेंसीज का दोबारा बता दें, वो एक डिपेंडेंसीज किधर से होती देखनी है डिपेंडेंस? डिपेंडेंसीज ये साथ शो हो रही है ना, ये लिखा हुआ आ रहा है। ये जो एक, अगर ये पैकेजेस देखें लास्ट वाला पैकेज, ये रीड एक्सेल है, इसके जी ऊपर जी। जितने भी सारे हैं ये डिपेंडेंसीज हैं सारी इसकी। ये सर। ठीक है, अब आप स्क्रीन नंबर 4 पे ये आए, रीड एक्सेल है। स्क्रीन नंबर 4 पे आए। 1 2 3 4। यहाँ पे ये सर्च, वन हाँ फोर यहाँ पे हाँ। सर्च करें रीड एक्सेल। रीड एक्सेल। अब शो हो गया आपको? नहीं, शो हो रहा है, ये नहीं हो लिखा रहा हुआ, सर। मुझे शो हो रहा है आपकी स्क्रीन हाँ, पे। रीड एक्सेल फाइल्स। यस यस यस। ठीक है, ओके। टिक। टिक लगा दूं उसके ऊपर, ये नहीं, बॉक्स जो? अभी नहीं लगानी। यस सर। ओके, ओके, क्लोज कर लें स्क्रीन का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक तो अब हमने स्टेप परफॉर्म कर लिया, यानी वो ट्रांसपोर्ट जिस पे जो है ना, वो बैठ के जाना है फाइल को लेने के लिए, या सैंपल को लेके आना है, वो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब देखें, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं, अब ये इंस्ट्रूमेंट है, फ़र्ज़ करें रीड एक्सेल एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन है या एक कार है, ठीक है, एक गाड़ी है। तो इस गाड़ी को चलाने के लिए पहला स्टेप हमने क्या करना है कि इसको स्टार्ट करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। इसको स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट किए बगैर हम जो है वो इसको नहीं चला सकते। इसी तरह जब आपको कहा जाए कि लैब में किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे काम करें, तो आजकल तकरीबन तमाम इंस्ट्रूमेंट ही इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो उनको टर्न ऑन किए बगैर आप उन पर वर्क नहीं कर सकते। तो आर के ऊपर ये सर। इंस्ट्रूमेंट को, पैकेजेस को टर्न ऑन करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी। यहाँ लाइब्रेरी। पे टाइप करें लाइब्रेरी, या दूसरा वर्ड आप सीख रहे हैं वोकैबलरी का, ठीक है। पहला वर्ड आपने सीखा था हैशटैग। हैशटैग। हैशटैग का मतलब होता है हेडिंग, हेडिंग। हेडिंग या टाइटल। हैशटैग
या नंबर साइन, ठीक है। इसका मतलब है हेडिंग या टाइटल। दूसरा वर्ड है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन करना, टर्न ऑन करना, ठीक है, या एक्टिवेट करना। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम टर्न ऑन करना चाह रहे हैं या उसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो हमने उसको लाइब्रेरी करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये गाड़ी हमारे पास आ चुकी हुई है। अब इस गाड़ी को ड्राइव करने से पहले हमने इसको स्टार्ट करना है, टर्न ऑन करना है। तो टर्न ऑन करने के लिए हमने क्या करना है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी करना ठीक है। है। लाइब्रेरी ये थर्ड नंबर पे है मेरे पास, ठीक है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी दो से। अब इन इस ब्रैकेट में आपने लिखना है रीड एक्सेल और इसको रन कर देना है। रन करने का तरीका ये है कि इस लाइन में कहीं भी क्लिक कर लें या इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लें इस तरह, ठीक है। पूरी लाइन को सिलेक्ट चलिए, करना जो है, कोई एक लाइब्रेरी जी। लाइब्रेरी के सामने जो ब्रैकेट आ रही है उसमें हम लोगों ने रीड एक्सेल लिख इसमें रीड एक्सेल यानी इसमें जो पैकेज आपने ऑन और मेरी करना है ना। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ऑन करनी। जी जी जी, ठीक है सर। ओके जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ओके सर, गो अहेड, थैंक यू। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि हमने अब इस मशीन को ऑन करना है, इस गाड़ी को ऑन करना है। टर्न ऑन के लिए हम इसको रन करेंगे, ये ऊपर रन का बटन है। जैसे मैंने इसको रन किया ना तो रन दो चेंजिंग हुई। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये ऊपर रन का बटन है, स्क्रीन नंबर 1 पे ही है, यहाँ पे ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो दो चेंजिंग आएंगी आपकी स्क्रीन नंबर 2, एक स्क्रीन नंबर 2 पे आएगा, सेम टू सेम लाइब्रेरी रीड एक्सेल लिखा हुआ आ जाएगा नीचे। दूसरी चेंजिंग ये आएगी कि आपके पास स्क्रीन नंबर 4 पे रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क शो हो जाएगा। पहले ये टिक मार्क नहीं था, जैसे ही आपने इसको रन किया तो टिक मार्क शो हो गया। ये मैं अगेन इसको यहाँ से गायब करने लगा हूँ, टिक मार्क जो है वो गायब हो गया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये देखें फ़ौरन टिक मार्क आ गया यहाँ पे। कहाँ पे? ये रीड एक्सेल के साथ स्क्रीन नंबर 4 पे, ये देखें इसके साथ बॉक्स बना हुआ है, हम्म, यहाँ पे ये टिक मार्क है। जी तो ये लाइब्रेरी अच्छा, ठीक है। रीड एक्सेल लिखने से पहले हैशटैग लाइब्रेरी लिखना जरूरी है? वो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए हेडिंग बनाई है समझ ना, वो जी मैं जी आपको वो तो समझा समझ रहा मैंने हूँ, ठीक है। बनाई। वो आपके चलिए समझाने ठीक। के लिए वो हेडिंग है। जी असल सर में जी कोड ठीक हमारा ठीक। ये है, ये चीज़ है ना, ठीक है। वो जस्ट जी जी जिसके साथ हैश टैग आ जाए, ये मैंने कल भी शायद बताया था आपको, वो कोड नहीं होता, बताया। हेडिंग होती है। कोड नहीं। अब अगर मैं सारी लाइन ठीक। को सिलेक्ट करके रन करता हूँ, इस सारी को, ये देखें 3 हाँ लाइनें मैंने ठीक है। सेलेक्ट की हैं, इसमें से सिर्फ जी। लाइन नंबर 6 रन होगी, देखें लाइन नंबर 6 ने वर्क किया, ठीक है। बाकी बेशक आ गई हैं, लेकिन वर्क सिर्फ लाइन नंबर हम्म 6 करेगी। लेकिन अगर मैं इसके ठीक है साथ सर। हैश टैग हटा देता हूँ, ये देखें, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। ये देखें, एरर तीनों दे को रन रहा करूंगा, ये देखें इसने मुझे एरर दे दिया, अनएक्सपेक्टेड एरर सिंबल। दे दिया। जी इसका जी मतलब ये है कि जो आपने हेडिंग बनानी है ना, हेडिंग होता है हमारी सहूलत के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसका मतलब क्या है, जब आप जो है उसके साथ कुछ कमेंट्स लिखना चाह रहे हैं कि कोड किसके हम्म। लिए है, ठीक है, तो हम उसको जी सर। हैश टैग के साथ लिखते हैं ताकि आर उसको कोड कंसिडर ना करें। ठीक है सर ठीक। बहुत शुक्रिया अब सर। देखें, ये हमने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली। अब हमने फाइल को लेके आना है, ठीक है। अब तमाम पार्टिसिपेंट आ जाएं, स्क्रीन नंबर 3 पे आ जाएं। स्क्रीन नंबर 3 पे यहाँ पे शो हो रहा है ना, इन्वायरमेंट इज एम्प्टी। इसके ऊपर अगर यहाँ पे देखें तो ग्लोबल इन्वायरमेंट है। ग्लोबल इन्वायरमेंट के साथ ऊपर है इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट डाटा सेट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास 6 ऑप्शन शो होंगे, फ्राम टेक्स्ट बेस, फ्राम टेक्स्ट रीडर, फ्राम एक्सेल। ये दोबारा बता रहा हूँ, स्क्रीन नंबर 3 पे ये हिस्ट्री है, पहला है इन्वायरमेंट, दूसरा हिस्ट्री कनेक्शन ट्यूटोरियल। हिस्ट्री के नीचे एक बटन है इंपोर्ट डाटा सेट, इस पर क्लिक करें। इम्पोर्टेंट है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा, यानी ये फ़र्ज़ करें कि ये गाड़ी ओपन हो गई है, ठीक है। अब इस गाड़ी में बैठ के यानी ब्राउज़ करना और फाइल की लोकेशन पे चले जाना है। यहाँ पे कॉर्नर पे देखें, ये ब्राउज़ का बटन है, इस पर क्लिक करें और ये फाइल की लोकेशन पे चले जाएं जहाँ पे आपने फाइल रखी हुई है, एक्सेल की या फाइकस वाली। उस फाइल को सिलेक्ट, डबल क्लिक करें, आपकी फ़ाइल सेलेक्ट हो जाएगी और आपको प्रीव्यू शो करेगी। अब इस स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे आपके पास नेम शो हो रहा है फाइकस फाइल का, यहाँ पे शीट शो हो रही है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है पहली शीट शो हो रही है।
अगर आप दूसरी शीट शो करना चाह रहे हैं तो आप शीट नंबर या यहाँ से कोई और डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जितनी शीट्स बनी हुई हैं आप रेंज भी दे सकते हैं कि इतनी रेंज का डाटा आपको चाहिए। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो शीट नंबर 1 पे है। शीट नंबर 1 बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्ट होती है। अब इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 पे भी आ गई है फाइल, और स्क्रीन नंबर 1 में भी एक्सेल की फॉर्म में शो हो रही है। ये स्टेप मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ये ब्रश का बटन है, इससे आप क्लीन भी कर सकते हैं इसको। यहाँ से भी क्लीन कर दिया और यहाँ से भी इसको डिलीट कर दिया। ये काइंडली दोबारा देख लें स्टेप को। स्क्रीन नंबर 3 पे आना है अपने, जहाँ पे इन्वायरमेंट इज एम्प्टी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा सेट, हिस्ट्री के नीचे और ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर। ये देखें, ये दरमियान में ये है इंपोर्ट डाटा सेट। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक पेज ओपन कर रहा है, एक छोटी सी लिस्ट ओपन कर रहा है, जिसमें तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है फ्रॉम एक्सेल। फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल पे क्लिक करें, आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने ब्राउज करना है और आप फाइल की लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। आप उस लोकेशन पे चले जाएं, इस पर क्लिक करें और ये नीचे इंपोर्ट का बटन है, ठीक है। ये लास्ट में ना राइट साइड पे इंपोर्ट का बटन है, इस पर क्लिक करें और आपके पास फाइल जो है ये इंपोर्ट हो जाएगी। अब इंपोर्ट हो जैसे गई। आपके पास फाइल इंपोर्ट होगी, ये आपको दो स्क्रीन में शो होगी, स्क्रीन नंबर 1 में और स्क्रीन नंबर 3 में। अब स्क्रीन नंबर 1 में आपको मेरे पास तीन स्क्रीन शो हो रही है। पहली स्क्रीन जिस पे हमने कोड लिखा था, दूसरी स्क्रीन आपकी फाइकस वाली, और तीसरी मेरे पास कोई और है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपके पास भी जो है वो दो स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। अब अगर आप चाह रहे हैं कोड पे आने के लिए तो ये अनटाइटल 1 पे क्लिक करें, तो आपके पास ये कोड वाली फाइल ओपन हो जाएगी। और अगर आप फाइकस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सेल वाला डाटा शो होगा। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। अगर जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं वो काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन लो कर दी है। जी सर, डन। ओके, जिनके पास ये डन हो चुका है वो काइंडली डन टाइप कर दें, और जिनके पास इशू है कोई वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हाँ, ये आपको अस्सलाम क्या, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ये कह रहा है जी आपको सर आपके पास काइंडली अस्सलाम जो वालेकुम सर। फाइल ऑफ एक डिपेंडेंसी जो है ना ये नहीं है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इसको यस करें। अस्सलाम वालेकुम सर साहब। वालेकुम सलाम। सर जी, अगर आप माइंड नहीं करते तो ये क्लास में सर इसे कैसे लूंगा? मैं ये फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया। वीडियो मैं शेयर करता हूँ, आप इसकी वीडियो देख लीजिएगा ना। स्टार्ट से पहले भी वीडियो ग्रुप में शेयर है, और ये वाली भी आप वीडियो देख लें जी तो आप वो सर। सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो जाएंगी। सर वीडियो में तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूँ ना? सर क्वेश्चन आप बाद में मसला पूछ ये। लीजिएगा ना, आप वीडियो देखें ना। वीडियो को देख के रन करें, जहाँ जी पे सर। आपको एरर आ रहा है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, पूछ लें क्वेश्चन। सर आपकी ये जो स्टूडेंट है इसके साथ भी मैं शेयरिंग करता हूँ, जो क्वेश्चन का मसला आ जाए तो वो हेल्प कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, आप वो जो क्वेश्चन है आपका वो ग्रुप में शेयर करें, वो आपको आंसर मिलेगा उसका। ठीक है सर। ओके, आप इसकी एक दफ़ा थैंक यू वीडियो सर। देख लें तो मे भी आपको क्वेश्चन की सर, ज़रूरत ना पड़े। ओके, आप ब्राउज के बटन पे आएँ, फाइल जहाँ पे पड़ी हुई है वहाँ पे चले जाएँ, ठीक है। ओपन, ठीक है। ये नीचे एक बटन होगा इंपोर्ट का, आपने एक्चुअली नीचे स्क्रीन जो, इंपोर्ट कर। नहीं नहीं, आपने स्क्रीन जो है ना वो मिनिमाइज की हुई है। स्क्रीन को फुल करें, आर की स्क्रीन को। ये ऊपर बटन है, ऊपर और ऊपर, ये आर की यहाँ स्क्रीन, पे। ओके। आर की स्क्रीन के ऊपर ना। इसको ऊपर करना पड़ेगा, वो नीचे बटन है इसका आपको, ठीक है। इसको ऊपर करें थोड़ा सा, इस जिस तरह ये अभी आपने लेफ्ट किया है ना, इसको ऊपर लेके जाएं। ऊपर लेके आए, इधर इस साइड पे लेके आए, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, इसी तरह और लेके आए आगे, ठीक है। ठीक है, अब ये इसको जो है ना वो थोड़ा सा और ऊपर करें। ये एक्चुअली आर आपका जो है ना वो मिनिमाइज हुआ हुआ है। जब आप इसकी फुल स्क्रीन शो करेंगे तो आपके पास नीचे बटन आएगा इंपोर्ट का,
आप इंपोर्ट पे क्लिक करें इस बटन से ही जो नहीं नहीं, आप इसको एक दफ़ा करें कि आर को क्लोज करें, ये आर को क्लोज कीजिएगा। आप विंडो डी का बटन दबाएं, विंडो डी इकट्ठा, ये विंडो वाला साइन है ना कंट्रोल के साथ, हम्म, कंट्रोल बटन के साथ विंडो डी का जो साइन है वो प्रेस करें और साथ डी। नहीं समझ आ रही? लैपटॉप पे विंडो वाला बटन देखें ना, ये कंट्रोल के साथ है, कंट्रोल के बटन के साथ मिला है? जिसमें 4 स्क्वायर्स आ रहे हैं वो वाला विंडो का बटन होता है, वो गूगल जी जी बटन जी जी ओके। बिल्कुल, इसमें फोर्स किए रहे हैं वो वाला और डी वाला इकट्ठा। विंडो का पहले दबाएं फिर डी का बटन दबाएं। अच्छा, हमारी क्लास जो है वो आज की जहाँ तक की थी। जो पार्टिसिपेंट जो है वो क्लास स्किप करना चाह रहे हैं वो स्किप कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चंस हैं वो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। इसको अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सक्यूज मेरा मी क्वेश्चन सर, है। एक मिनट मैडम, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर कर मेरी देना एक है। नजर स्क्रीन को देख लेंगे, सही हुआ है कि नहीं मेरा नहीं, काम। आपकी स्क्रीन नहीं, आप एक्चुअली आपने ना मिनिमाइज किया हुआ है, आप विंडो डी को दबाएं ना बटन को। नहीं सर, मैं सादिया बात कर रही हूँ। ये मैंने स्क्रीन कहा थी मेरी एक एक्चुअली, नजर देख लेते हैं, एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर हुई हुई स्क्रीन है, ठीक है या नहीं। ये स्क्रीन शेयर हुई हुई है, जी एक मैडम ने सादिया शेयर की हुई है, पहले इनको चेक कर लेने दें मुझे। जी सर सही ओके, राइट। काइंडली मैडम जरगोना, आप विंडो और डी का बटन दबाएं, पहले विंडो फिर डी का बटन, विंडो को प्रेस करके रखना है फिर डी का बटन। एक मिनट ऐसा करें कि आप आर को क्लोज करें, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है आई थिंक, इसलिए आपको नहीं समझ आ रही, मैं स्क्रीन क्लोज करता हूँ आपकी। आप ठीक है, इसको डोंट सेव करें, ठीक है। अब आप स्क्रीन क्लोज करके ना दोबारा आर की स्क्रीन को फुल करें, मैक्सिमाइज करें, ये देखें मेरे पास, जब मैं इसको मैक्सिमाइज है मेरे पास आर का बटन, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, ये देखें ये जब फुल स्क्रीन शो हो रही है मेरी यहाँ पे ना, ये देखें यहाँ पे नीचे इंपोर्ट का बटन भी शो हो रहा है। आपने जो है ना वो आर की स्क्रीन ऐसे की हुई है मिनिमाइज। अब देखें जब मैंने इसको मिनिमाइज किया ना, तो यहाँ पे मुझे सारा नहीं शो हो रहा, ठीक है, बात समझें। जब आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे ये ऊपर बटन से, ये देखें फुल स्क्रीन हो गई है, फिर आपको यहाँ पे इंपोर्ट का बटन शो होगा, ट्राई करें इसको। ओके, इंपोर्ट मैडम आपका क्या क्वेश्चन था, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं सर, जी 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 मैं करती हूँ सर। मेरा जस्ट सर सादिया आपने सादिया एक नजर देख ली जी जी, ये सही है कि नहीं। ओके ठीक है, माय नेम इज ठीक हो सादिया गया, ओके जी। ओके। सर इसमें ना रीड एक्सेल पे आप कह रहे थे ना कि यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे रीड एक्सेल पे टिक लगता है, तो उस टाइम मेरा ये नहीं लगा, बाद में नहीं नहीं, लगा। ये इंपोर्ट करने के बाद नहीं लगता, ये तो इज इट ओके फॉर जब आपने लाइब्रेरी करना है ना, ये उस वक्त लगता है। ओके है, जी। ठीक है। ये टिक उस टाइम मार का, नहीं लगा मेरा, ये बाद में टिक लगा है ये टिक मार का मतलब ये जी। है कि आपकी जो मशीन है जी या सर। पैकेज है वो ऑन हो गया, इंस्ट्रूमेंट जो जिस इंस्ट्रूमेंट पे आप लैब में काम करना चाह रहे हैं ना वो ऑन हो गया, ठीक है। यस सर। अगर ये टिक मार्क नहीं है तो इसका सर ये मतलब है बाद में कि क्यों लगा है फिर? आपने जब लाइब्रेरी किया तो उस वक्त लगा है ना, जब आपने लाइब्रेरी को रन किया है। जी सर, लाइब्रेरी का बाकी मतलब है ठीक है टर्न सारा। ऑन करना, ओके है, बिल्कुल ओके। अब ठीक है, आपने सर इसकी थैंक यू प्रैक्टिस सो करनी मच। है, ओके। जी सर। सर यस सर। सर ये जो हम यहाँ से ये इंपोर्ट डेटा सेट ना विंडो 3 में जहाँ पे ये लिखा इंपोर्ट डेटा सेट करते जी हैं, डेटा इंपोर्ट करते हैं, सर यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड जो है फ्रॉम टेक्स्ट बेस और फ्रॉम टेक्स्ट रीडर है कि क्या लिखा हुआ है सर, इसका हाँ, थोड़ा सा समझाएं सर। एक्चुअली ये टेक्स्ट रीडर, ये जो आपके पास CSV फाइल्स होती है ना, वो फाइल फॉर्मेट हो रहे हैं, ठीक है। जब हम उस फाइल फॉर्मेट पे आएंगे तो वो भी सीखेंगे कि वो अपने कैसे इंपोर्ट करनी है। अभी चूंकि हमारे पास डाटा जो होता है वो एक्सेल फॉर्मेट में होता है, जी सर। तो उसको ही अभी हम इंपोर्ट करते हैं, वो CSV फॉर्मेट में होता है, ठीक है, कॉमा डिलिमिटेड फॉर्म में होता है, तो वो डिफरेंट सर ये हम फॉर्मेट है एक्सेल सीखेंगे के। उसमें ये दोनों ऑप्शन जो ऊपर दिए उसकी हैं। ज़रूरत, हाँ उसको मैं आपको सिखा दूंगा उसको इंपोर्ट कैसे करना है, जी अदरवाइज उसकी सर, जी कोई ज़रूरत नहीं ओके सर, पड़ती। ओके सर, अगर आपके पास वो CSV फाइल ओके है सर, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली, वो कोई इशू नहीं है। वो सेम इसी तरह है, जिस ओके तरह सर, आपने एक्सेल की ओके फाइल थैंक इंपोर्ट यू की है सर, ना, इसी तरह आपने वहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास CSV फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, अच्छा सर, मुझे सारा समझ में आ गया था, लेकिन जी एक चीज मैं थोड़ा सा स्किप हो गया था। मैंने फाइल अपलोड कर दी है सारी,
जो ठीक है। आपने लाइब्रेरी का और हेडिंग का कहा था ना, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी। हैशटैग अच्छा लाइब्रेरी हाँ, और इस तरह की बात की अच्छा थी मैंने आपने। ना जब आपको फर्स्ट डे में बताया था कि आर एक लैंग्वेज है और हर जी लैंग्वेज की वोकेबलरी होती है, उसकी ग्रामर होती है। आर में जो है ना जी लफ्ज़ हैश टैग या नंबर साइन, इसका मतलब होता है हेडिंग, टाइटल। हेडिंग। जब आपने टाइटल, हेडिंग या कमेंट्स लिखने हैं ना, आपने हैश टैग का वर्ड यूज़ करना है साथ, ठीक है। इसी तरह ओके। जब हमने अच्छा, कोई ये पैकेज किस कोई जगह पे पैकेज लिखना होता है? ये जो हाँ पहला है मेरा पेज है, पेज 1 में लिखना होता है मैंने? जी, स्क्रीन नंबर 1 ये में, जो मैंने ये लिखना कहाँ होता है? पेज 1 स्क्रीन पे? नंबर 1 में, स्क्रीन नंबर नंबर 1 1 में। में, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन जो है भी और? मैंने हेडिंग बनानी है, वो मैं हैशटैग वो लिख के हैश टैग के बनाऊंगा। साथ, अगर आप हैश टैग नहीं लगाएंगे तो आर उसको कोड कंसीडर करेगा और आपको एरर दे देगा। ठीक हो गया। यानी आप कमेंट्स लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, आप हेडिंग दे जी लेते हैं जी, इस पे कमेंट्स लिख लेते हैं कि मैंने इसका कलर जो है ना वो ग्रीन करना है, ताकि आपको याद रहे, या ठीक। जब आप 10 दिन के बाद इस कोड को देखें तो आपको आइडिया हो कि यहाँ पे मैंने कलर इसका ग्रीन किया था, इसका फॉन्ट साइज ये रखा हुआ था। आप साथ हेडिंग्स दे लेते हैं, वो हेडिंग्स ठीक आपने है। ठीक हो गया। हैश टैग के साथ लगानी, ताकि आर को पता चले कि ये कोड नहीं है, ये हेडिंग है। ठीक हो ओके। गया। तो ये सर ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है या ये ये नहीं, इसको खत्म हो सेव जाता इसको है? सेव करना पड़ेगा। मैं कल की क्लास जो होगी ना उसमें हम वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें फाइल को ठीक सेव है। करने का भी तरीका बताया जाएगा। ठीक हो गया। ओके। ठीक हो गया सर। सर अस्सलाम सर, ये मेरा मेरा भी एक एक क्वेश्चन है। जी जी। सर मेरे पास जो है वो अभी जहाँ पे कोड रन करते हैं वो स्क्रीन शो नहीं हो रही आपके जब पास ये मैंने आपके डाटा पास सेलेक्ट। ये हाँ, तो वहाँ पे आप देखें ना, ये भी जो आपके पास स्क्रीन शो हो रही है ना, इसमें एक तो डाटा शो हो रहा है, इसी जी तरह जी। आपके पास शो हो रही है ना, इसके साथ देखें यहाँ पे जब ये काइंडली, ये किन की स्क्रीन शेयर है, आई थिंक मैडम जरगोना की। सर ये बस क्लियर। मैंने सर शेयर समझ आ की, ओके, भी आप ठीक हो फाइकस, गई है। हाँ आप फाइकस के बाद पीछे जो ना टाइटल अनटाइटल का एक बटन है, जहाँ पे फाइकस की जी जी फाइल है ना, सर समझ आ गई। स्क्रीन नंबर ये 1 पे, वाला ये वाला हाँ इस पे क्लिक ये वाला करेंगे, बटन। हाँ इस पे ये क्लिक ये करें, आपका कोड शो हो जाएगा, ठीक है। जी फाइकस की सर फाइल समझ पे आ क्लिक करेंगे तो फाइकस का डाटा शो हो जाएगा। ठीक है ओके सर। और एक दफा जब रन कर लिया हमने, तो अगर जी, हम उसको अनडू करना चाहें कि हमने ये कोड रन नहीं करना, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे हम? आप उसको डिलीट कर दें, सिंपली सर डिलीट कर दें सिंपल इसको ऐसे ही? सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन या बैक स्पेस या डिलीट का बटन, उसको डिलीट कर दें। ओके ओके ओके। थैंक यू। अस्सलाम सर। वालेकुम सर एक सलाम। क्वेश्चन था। जी, सर ये अगर हमने किसी डेटा सेट को अरेंज कर लिया, नोवा लग गया, क्या हम आर पे उसके ग्राफ्स वगैरह इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? आर पे इंटरप्रेट नहीं करेंगे आप, अच्छा जी। आर क्योंकि आपको ग्राफ्स बन सकते हैं उसके? ग्राफ उसके बन जाएंगे, हर चीज़ बन जाएगी। आपको इंटरप्रिटेशन के लिए ना जो है हाँ वो जी। एआई टूल यूज़ करने पड़ेंगे, चैट जीपीटी को यूज़ करना पड़ेगा, वो आपको इंटरप्रेट करके ठीक दे है सर। देगा। ठीक है सर, ये नेक्स्ट आप हमें गाइड करेंगे? जी जी, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चैट जीपीटी 4 जो है वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है इंटरप्रिटेशन का। आप उसको ठीक है ग्राफ सर। देंगे, वो आपको इंटरप्रेट कर देगा, फिर इंटरप्रिटेशन के बाद क्योंकि प्लेजरिज्म का इशू होता है, आप उसको जी रीराइट करेंगे, ठीक है। आप ठीक डायरेक्ट है। उसको यूज़ नहीं करेंगे, आपने ठीक रीराइट है। करना। ओके, लेकिन ठीक ये है है कि सर, उससे ये थैंक आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ग्राफ क्या कहना चाह रहा यू। जी सर। है। ओके। तो ग्राफ पे भी प्लेज आ सकती है अगर हमने? नहीं नहीं, ग्राफ अगर आप चैट जीपीटी से जनरेट करेंगे फिर तो आएगा ना, लेकिन अगर आपने अच्छा ठीक। आर से किया हुआ है, आर में तो नहीं आएगा ना, आर तो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक। ठीक। ओके। सर एक और Excuse me, लास्ट sir. क्वेश्चन। जी Sir, सर ये one question from me. सर हम Okay, after. Hmm. जी, पूछिए ओके क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये एनोवा, टी टेस्ट, पी टेस्ट, सर ये सब कुछ क्यों लगाते हैं? ये जब उस स्टेज पे आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी ये जस्ट ये जिन चीज़ों पे हम वर्क कर रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, ठीक है, ताकि वो अभी कंफ्यूजन ना हो। जो चीज़ अब हम कर रहे हैं ना, अभी जिस टास्क पे है ना, उस टास्क को पहले क्लियर करें, फिर अगले स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। जी सर। ओके, डॉक्टर अशरफ साहब Uh, काइंडली। excuse me, sir. डॉक्टर अशरफ साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, आपका हैंड जी रेज। सर। सर एक सवाल है मेरा। जी सर। एक्चुअली सर मैंने ये डाउनलोड किया था आर और आर स्टूडियो में,
ठीक है तो जब मैं आर्क ओपन करता हूँ तो हमारा जो आर स्टूडियो है जहाँ डाउनलोड हुआ है जी वहां मैं उसको करता हूँ तो फिर वो मुझे कह रहा है कि फिर री डाउनलोड करें। डाउनलोड फिर उसको इंस्टॉल करता हूँ तो फिर कहते हैं कि न्यू इसको आप इंस्टॉल करें। आप सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी? सर एक्चुअली वो लैपटॉप में मैंने किया हुआ है, मैं अच्छा ठीक मोबाइल है से अभी ज्वाइन। लैपटॉप ऑन है आपके पास? हाँ सर आना है, 1 मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्योंकि मैंने सर 1 मिनट सर, 3 टाइम्स इसको किया हुआ है ये ना। ठीक, 1 मिनट है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी सर। अब आपके पास आर जो है ना, एक तो डेस्कटॉप पे इस तरह का आर शो हो रहा है आर सर फॉर। इसको मैंने अभी अनइंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा। नहीं, इसको अनइंस्टॉल नहीं करना था ना, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको दोबारा इंस्टॉल करें। सर मैं इंस्टॉल, इसको दोबारा। 1 मिनट मेरी बात सुने पहले ना। सर यहाँ पे आप आए ना, जहाँ पे ये नीचे टास्क बार है, यहाँ पे सर्च का बटन है एक। जी ये सर। ये सर्च के बटन पे अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास शो हो रहा है आर स्टूडियो। अगर जी आपके पास, सर। आप चेक करें, शो हो रहा है, जी सर श्योर है। उस पर क्लिक करें। जी सर। आर स्टूडियो ओपन हो गया? स्टूडियो बिल्कुल। जी सर ओपन हो गया। तो पहले कहाँ से आप ओपन कर रहे थे? नहीं ये वाला? सर, सर ये आर में ओपन करता हूँ उसके बाद फिर जो है ना ये आर स्टूडियो फिर डाउनलोड कह रहा है। सर आप ये इस पे करते हैं ना, ऐप पे करते हैं, ये जो ऐप मेरे पास शो हो रही है, ये देखें देख डेस्कटॉप लेता हूँ पे। सर, मैं इसको आप इस पे तो नहीं देख। क्लिक जी करते हैं? जी सर, नहीं नहीं। हम्म, आप इसी पे करते हैं? जी सर जी बिल्कुल फिर तो वही है। काइंडली आप कोशिश करें कि स्क्रीन शेयर करने की, अभी लैपटॉप से ज्वाइन करने की कोशिश करें। ठीक हो गया सर, मैं इसको ना कर देता हूँ डाउनलोड हाँ, दोबारा। इसको एक दफ़ा करके ना, फिर बेशक आप किसी भी टाइम जो है वो दिन के टाइम कर लें या किसी भी टाइम अभी कर ठीक हो लें, गया आधे सर, मैं घंटे के इसको बाद मैं ना कर देता स्क्रीन हूँ। शेयर जी कर लें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ओके सर, thank you। अच्छा अ, जी कोई और मैडम क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? ये मैडम ज़ारा अहमद हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी मैडम। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो डॉक्टराइजेशन के लिए हम लोग एक्सआरडी यूज करते हैं, PIR यूज करते हैं सम टाइम के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, क्या ये सारे ग्राफ्स हम लोग जो है वो आर पे बना सकते हैं या नहीं बना जी ग्राफ्स आप सारे बना सकते हैं। सकते? आप सिंपल गूगल पे सर्च कर लें, जी सर। गूगल पे लिखें कि विजुअलाइजेशन ऑफ प्लॉट्स इन आर, जी सर। विजुअलाइजेशन ऑफ प्लॉट्स इन आर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितनी तरह के प्लॉट्स बना सकते हैं। ये ओके सर, और वो जो चाइना वाला आपने बताया था, वो एक दफा फिर कौन सा? इट्स नॉट अटेंशन पेंडिंग डाटा, कौन सी चाइना के चीज़? लिए आपने वो बताया था कि उसमें अच्छा वो आप लोग लैंग्वेज के मतलब लिए, लैंग्वेज के, लैंग्वेज के लिए वो मैंने ना कोड ग्रुप में शेयर किया हुआ है लैंग्वेज के लिए, उसको आपने हम्म, जस्ट रन करना है स्क्रीन नंबर 1 में बस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। ओके आई थिंक क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के, और आई टाइम भी काफ़ी हो गया। चलिए इंशाल्लाह कल की क्लास से पहले पहले आपने प्रैक्टिस करनी है फाइल को इंपोर्ट करने की। तो आपका आज का सिर्फ टास्क ये है कि आपने डिफरेंट फाइल्स इंपोर्ट करके देखनी है आर के ऊपर, उसमें आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा, और अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको फिर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कल वालेकुम क्लास होगी? सॉरी कल नहीं होगी एक्चुअली, आपकी कल से मुराद मंडे ना, तो मंडे जी तक सर। वो आपने, क्योंकि आपकी क्लास मंडे टू थर्सडे है, जी तो सर। नेक्स्ट मंडे टू क्लास आपकी थर्सडे। मंडे को होगी। ओके, जी सर ठीक। मंडे तक आपने फाइल्स को इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस करनी है, पैकेजेस को इंस्टॉल करने की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन सर हम लोग फाइल्स और पैकेजेस लेंगे कहाँ से? फाइल्स कोई भी रफ फाइल्स ले लें, आपके पास हमें तो नहीं बेशुमार पता। डाटा पड़ा होगा एक्सेल का, कोई भी फाइल्स लें, उसको इंपोर्ट करने करके देखें किस तरह का शो हो रहा है। जी सर। बार बार प्रैक्टिस करें ताकि जब हम एनालिसिस की तरफ आएँ तो ये ना हो कि आपसे फाइल ही ना इंपोर्ट हो। जी सर। बहुत शुक्रिया सर तमाम सॉरी जी लास्ट सर। क्वेश्चन। जी सर। सर सॉरी सर जी जी सर। लास्ट क्वेश्चन,
जो आपने ग्रुप में भेजा था एक लैंग्वेज का कोड, वो कहाँ रन करना है? स्क्रीन नंबर 1 में, अगर ये बस स्क्रीन इसी शो, तरह लिख देना है जिस तरह आपने लिखा नहीं हुआ नहीं, है। ये स्क्रीन नंबर 1 में देखें, यहाँ पे ना आपने, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये ग्रुप में है ये वाला कोड, ठीक है। मैं इसको कॉपी करें सेम टू सेम ग्रुप से। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपकी सर। मिनट, स्क्रीन शो हो रही है मेरी, बाकी जी पार्टिसिपेंट सर आपकी शो शो हो हो रही रही जी हो रही है, बिल्कुल है? हो ओके, रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको हो रही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास कोड आ गया, SYS.SET सिस्टम इन्वायरमेंट, आगे लैंग्वेज है, आगे EN इंग्लिश है, ठीक है। इस पे यहाँ पे क्लिक कर लें, कहीं भी इस लाइन में किसी भी जगह पे आप क्लिक कर लें और कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आए। ठीक आपने हो गया, ये रन का बटन है, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया ये सर, देखें, ये नीचे लाइन रन होगी, अब आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये जब भी आपको लैंग्वेज का इशू करें, क्योंकि जब आप इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे तो ये मे भी दोबारा आपको लैंग्वेज का इशू करे, क्योंकि आपकी, अगर आप चाइना में हैं तो आपके PC की जो बेसिक लैंग्वेज है वो मे बी चाइना में हो, तो इसलिए ये आपको चाइनीज़ में आउटपुट शो कर रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, है, ठीक हो गया। लेकिन सर और इसके पहले तो हम बता रहे थे कि हैशटैग लाजमी लगाना है, उसके बगैर नहीं नहीं नहीं, ये होगा। मैंने पहले भी आपको समझाया, ये हैशटैग आपने नहीं लगाना, ये जस्ट मैं हेडिंग आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये कोड है हमारा सर, अच्छा अच्छा। वो जस्ट जी हेडिंग है हमारी, ठीक है, टाइटल है, हेडिंग लगाई हुई है कमेंट्स लिखने के लिए। सही। एक्सक्यूज मी सर। जो जी, कोड लगाएंगे उसके साथ हैशटैग नहीं लगाएंगे। कोड के साथ आप अस्सलाम वालेकुम हैशटैग, सर। वालेकुम सलाम। सर एक जनरल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं जी आपसे? जी, पूछें। सर जैसे मैं आजकल अपना डाटा सम अप कर रही हूँ, मेरा एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक तो है, सर स्टैट के लिए मेरे पास मिनी टैब है, SPSS है और स्टैटिस्टिक 8.1 है। ठीक है, तो सर मेरे डाटे पे लगता 3V अनोवा है। तो ठीक। सर इसमें से मैं कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकती हूँ या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मैं SPSS यूज करूँ, मिनी टैब यूज करूँ? मुझे ये मुझे इसमें बताएं, बड़ी आप कंफ्यूजन। आर क्यों सीख रहे हैं? सर अब जो सेकंड ईयर का मेरा एक्सपेरिमेंट है ना, वो सारा आर पे ही करना है, यानी कि नहीं, मेरा डाटा इतना बड़ा है, उसको सम अप करने के लिए मुझे देखें, हीट मैप की जरूरत पड़ती तो है। फर्स्ट ईयर का आपने आर पे क्यों नहीं बनाना, नोवा आपने आर पे क्यों नहीं करना, उसके लिए आप SSP क्यों यूज़ कर रहे हैं? सर बस सीखा नहीं है ना आर, इसलिए अब तो सीख रही आर हूँ। आप सीख जाएंगे ना, ये 10 दिनों में आपने हर एनालिसिस पे कर लेना। जी सर। ये अभी आपके 2 दिन हुए हैं, तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं इंपोर्ट पे ना। जब आप जी एनालिसिस सर। की तरफ आएंगे विद इन 10 days, आपने 3 पे हम्म, नोवा खुद से कर लेना, इसके ऊपर, आर के ऊपर। ठीक हो गया सर, एक्सक्यूज बड़ी मी मेहरबानी। सर। थैंक यू। जी हेलो मैडम, जी सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, मेरी इंपोर्ट नहीं हो रही फाइल। जी, शेयर कीजिए। सर ये शेयर नहीं हो रही। वो शेयर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे ना, फिर जाके शेयर होगी आपकी स्क्रीन। सर मैंने क्लिक किया है, अब इसको आगे से। शेयर स्क्रीन पे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा स्क्रीन का। जी जी जी, हो रही है, अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो रही है। आप आर पे ओपन करें, आर पे सर क्लिक करें। जी जी सर, ये जो मैं इंपोर्ट डेटा शीट को फ्रॉम एक्सेल फाइल एक्सेल, करती हूँ, ठीक है, यहाँ से ब्राउज किया। एक्सेल की फाइल को सेलेक्ट करें। सर आगे से ये आ रहा है कि आपने आपने जो फाइल सेव की है ना, जी वो जी किसी और फॉर्मेट में सेव होगी। आपने जो है ना वो डाउनलोड किया ना जब व्हाट्सएप से, तो जी जी, ये एक्सेल फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट चेंज हुआ हुआ है। आप ठीक है इसको कैंसिल करें, जी, ठीक है। दोबारा ब्राउज करें, दोबारा इंपोर्ट करें, ब्राउज पे, और ये यहाँ पे देखिए आपके पास कोई और फाइल पड़ी हुई है एक्सेल की? एक्सेल की, जी जी सर, मेरे पास एक और है फाइल, स्टॉक। हाँ, ये डाटा आर, ये कर लें, इस पे क्लिक करें। सर ये भी नहीं ओपन हो रही। ये कह रहा है, एक मिनट ठहरें, वो कह रहा है जी आपके पास देयर इज नो पैकेज कॉल्ड UTF-8। ये इसको कॉपी करें, UTF-8 को। जी ये लाइन, सेकंड लाइन अभी ओके ना कीजिएगा, सेकंड लाइन है, देयर इज नो पैकेज कॉल्ड UTF-8। ये जो नोटिफिकेशन जी आया ना आपके पास, जी जी, ये UTF-8 को कॉपी करें।
सही वैसे कॉपी नहीं हो रहा। ओके ओके का बटन दबा दें। ओके का बटन प्रेस करने के बाद आप इसको कैंसिल करें। यहाँ पे आए इंस्टॉल पे, यहाँ पे लिखें OUT8, ये आ गया UTF, हाँ ये वाला, ये सिलेक्ट करें, इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, अब ट्राई करें दोबारा। ठीक है, शो हो गया। ओके, इंपोर्ट का बटन, ओके, फाइल इंपोर्ट होगी आपकी। ओके, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो मंडे को होगी। अगर आप लोगों के कोई मज़ीद क्वेश्चंस हुए तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो तब तक आप लोगों ने सर जी एक क्वेश्चन है मेरा जस्ट ना सर, जी इसमें ये बताइएगा कि जब हम अपनी एक्सेल की शीट को करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें वो अब शीट का पूछता है ना, जहाँ पे आपने बताया कि वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट शीट को लेता है। जी तो सर क्या जब हम अपनी फाइल अपलोड करते हैं तो हमारी तमाम जितनी भी शीट्स होती हैं इसकी एक्सेल की फाइल में वो सारी इंपोर्ट हो जाती हैं या हमें वन नहीं, बाय वन करनी पड़ेंगी? वो सारी आ जाती हैं, लेकिन आपने जो शो करनी होती है ना, जिस पे आपने जी जी। एनालिसिस करना था, वो वहाँ से सिलेक्ट करनी होती है पहले, फिर वही आर पे शो होगी। ओके। मतलब आप शीट नंबर ठीक है। 5 पे वर्क करना चाह रहे हैं ना, आपने शीट नंबर हाँ जी। 5 को सिलेक्ट करना है, फिर शीट नंबर 5 सिलेक्ट आपके पास करना शो है। होगी। ठीक है, जो भी मतलब शीट रिक्वायर्ड है, जिसपे एनालिसिस रिक्वायर्ड है उसको बिल्कुल, क्लिक करते उसको क्लिक हैं। करें। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, एक्सक्यूज मी सर, आप काइंडली कुछ एक्सेल्स की फाइल हमें बता देंगे 5 to 6 शेयर कर कौन सी देंगे? फाइल? मेरे पास है नहीं एक्सेल की फाइल्स ना। आप एक्सेल की फाइल खुद से क्रिएट कर लें, एक्सेल ओपन करें, वहाँ पे रफ सा डाटा लिख लें, रा हम्म। सा डाटा खुद से बना लें। पाइकस को बार बार इंपोर्ट करें, देखें हो रहा ठीक है है। सर। ठीक है, उसको आर वो को एक्सेल क्लोज, को यूज नहीं है ना हाँ हमारे आर को अभी क्लोज करें, आर को रीस्टार्ट लैपटॉप करें, में तो। दोबारा चेक करें। ठीक है, क्या चेंजेस आती हैं इसमें। ये सर ओके। थैंक यू सर। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने पहले भी आपसे यही बात की कि सर आज अगर स्टूडेंट में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको इस क्लास पर मुकम्मल अबूर हासिल हो और मेरे साथ ये प्रीवियस क्लास जो है ना इसके बारे में वो डिस्कशन करे, तो विलिंगली कोई होगा कोई सर? सर किस चीज़ पे डिस्कशन करनी है? सर ये प्रीवियस क्लास पे। सर प्रीवियस क्लास की आप एक दफ़ा वीडियो देख लेना, वीडियो मैंने शेयर की हुई है, तो आपको डिस्कशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दफ़ा उस वीडियो को देखें, सारी वीडियो को ना, जी और वो सारे स्टेप जी जी उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर कोई मैसेज, जी। कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर दें, आपको कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, सादिया मैम के साथ मैं शेयरिंग करता हूँ, वो भी मेरा हेल्प कर रही है। ठीक हो गया, चलें सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, ओके। मेहरबानी, थैंक यू सर।